दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं हिंदी विषय में एक नए टॉपिक को। और आज की रिवीजन श्रृंखला में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं अनेक शब्दों के एक शब्द से संबंधित बहुत सारे स्पेशल सवाल। और ये सभी सवाल दोस्तों आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऐसे ही सवालों को लेकर आया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्यों ना देख लेते हैं एक बार कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक सवालों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए। भाई ये फाउंडेशन बैच क्या होता है? तो जब आप किसी विषय की जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करिए। देखिए अगर आपको भरोसा है स्टडी 91 पे जो क्लास दी जा रही है ट्रेलर वाली क्लास है, ठीक है, जब आप पूरी पिक्चर देखेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो स्टडी 91 की किताबें भी आ चुकी हैं और मुझे लगता है किताबें आपके लिए जरूरी भी हैं। ठीक है, चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं, बाद में किताबों की बात करेंगे। ठीक है, पहला सवाल क्या लिख रहा है दोस्तों? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भैया ध्यान दीजिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। और ऐसे नहीं वाले सवाल में बहुत ज्यादा आप गलती करते हैं। पहला लिख रहा है जो वर्णन के बाहर है उसे क्या कहते हैं? वर्णनातीत कहते हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही है। वर्णनातीत का मतलब होता है वर्णन धन अतीत, यानी जो वर्णन से अतीत यानी परे हो, ठीक है, उसे वर्णनातीत कहते हैं। बिल्कुल सत्य, आपको असत्य ढूंढना है। दूसरा लिख रहा है जो देखा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? उसे अदृश्य कहते हैं। ठीक है, यह भी सही है। जो आमिष नहीं खाता उसे सामिष कहते हैं, जो पहरा देता उसे प्रहरी कहते हैं। तो गलत क्या है दोस्तों? गलत यही है। दोस्तों आज बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे लेकिन मुझे नहीं पता कि लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि आमिष और सामिष का मतलब क्या होता होगा। ठीक है, देखिए आमिष का मतलब क्या होता है? मांस होता है। आमिष का तात्पर्य क्या होता है? मांस होता है। और सामिष का मतलब क्या होता है पता है आपको? सामिष का मतलब याद रखिएगा, सामिष का मतलब होता है मांस युक्त भोजन। क्या होता है? मांस युक्त भोजन। जी हाँ दोस्तों, मांस युक्त जो भोजन होता है उसे सामिष कहते हैं और मांस को क्या कहते हैं? आमिष कहते हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि इसका उल्टा होता होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिएगा, कभी आमिष दे और आपसे पूछे कि आमिष का विलोम क्या होगा, तो जब आप इसका विलोम शब्द पूछेंगे ना तो याद रखिएगा आमिष का विलोम होता है निरामिष। क्या होता है? निरामिष। तो जो सामिष के ऊपर आपका ध्यान जा रहा है ना, ये गलत जा रहा है। मैंने पहले ही कहा ना, थोड़ा अलर्ट होकर जवाब दीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल हैं और आप ध्यान दीजिए। ठीक है, गलतियां होती हैं इस तरह से। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। जो आमिष नहीं खाता यानी जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? उसे निरामिष कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां सामिष लिख के गलत कर दिया। यहां क्या लिखना चाहिए दोस्तों? उसे लिखना चाहिए निरामिष। क्या लिखना चाहिए? निरामिष लिखता तो सही हो जाता है, सामिष नहीं होगा, ये गलत कर दिया। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है जो मुश्किल से प्राप्त हो। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है? लिख रहा अलभ्य या सुलभ या दुर्लभ या अलंघ्य। ठीक है, अलंघ्य किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसे लांघा न जा सके। किसे कहा जाता है? जिसे लांघा न जा सके उसे कहा जाता है अलंघ्य। दुर्लभ यानी जो कठिनाई से प्राप्त हो, जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे दुर्लभ कहते हैं। आपको क्या कह रहा है? कठिनाई यानी मुश्किल से प्राप्त हो। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां दुर्लभ कर लीजिएगा। ठीक है, सुलभ किसे कहा जाता है? जो आसानी से प्राप्त हो। सुलभ किसे कहते हैं दोस्तों? जो आसानी से प्राप्त हो। ठीक है, जैसे स्टडी 91 पर जो क्लास है नितिन सर की ना, वो आपको बड़े आसानी से मिल जाता, तो सुलभ है। ठीक है, और एक शब्द दे दिया अलभ्य। अलभ्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अलभ्य का मतलब होता है जो प्राप्त न हुआ हो। क्या कहते हैं दोस्तों? जो प्राप्त न हुआ हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अलभ्य कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या होगा? यहां हो जाएगा दुर्लभ, आपका बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहा जाता है? बहुत ध्यान से पढ़िए और बताइए। जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? करा यथास्थितिवादी। यथास्थितिवादी तो उसे कहते हैं जो यथावत रहे, जो यथावत रहे। ठीक है, जो यथावत रहे उसे क्या कहते हैं? यथास्थितिवादी, कि जो जैसे अपने स्थान पे बने रहे। ठीक है, आदर्शवादी किसे कहते हैं? जो आदर्श को माने। ठीक है, जो आदर्श मानता हो, ठीक है, मानता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वो आदर्शवादी होता है। भाववादी ने दोस्तों अवसरवादी कहा जाएगा, जो अवसर के अनुरूप बदल जाए। समय के साथ आपको बदलना चाहिए। ठीक है, समय के साथ हर व्यक्ति में बदलाव होना चाहिए। ठीक है, तो जो समय के साथ बदलता है उसके लिए एक अच्छा शब्द क्या हो जाएगा? अवसरवादी होगा, और ये आपका सही जवाब है। लिख रहा है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? सोच समझ के बताइए। जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? 2 शब्द दिया है और कंफ्यूजन हो सकता
सकता है। एक भूगर्भवेत्ता दिया है और एक पुरातत्ववेत्ता दिया है, ठीक है। तो भूगर्भवेत्ता किसे कहते हैं? भूगर्भ मतलब भूमि के गर्भ, भूमि के गर्भ की जानकारी रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? भूगर्भवेत्ता कहलाता है। और यही तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जो भूमि के गर्भ यानी भूमि के भीतर की जानकारी रखता, मतलब ये हो जाएगा। पुरातत्ववेत्ता दोस्तों किसे कहते हैं? कई लोगों के मन में ऐसा भी आ रहा था, एक तरंग उठ रहा था कि शायद पुरातत्ववेत्ता हो जाएगा। नहीं, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं दोस्तों? जो प्राचीन स्थलों की खुदाई करते हैं। क्या करते हैं? प्राचीन स्थलों की खुदाई। जी हाँ दोस्तों, जो प्राचीन स्थलों की खुदाई करने वाले होते हैं, जिससे साक्ष्य प्राप्त करते हैं या किसी संस्कृति या सभ्यता से जुड़े तत्वों की खुदाई वाले, तत्वों की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। नृतत्ववेत्ता किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, जो मानव संबंधी जानकारी रखे, मानव संबंधी, ठीक है, मानव की उत्पत्ति संबंधी जो जानकारी रखता है। मानव संबंधी में क्या दोस्तों? मानव की उत्पत्ति संबंधी जो जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे नृतत्वशास्त्री कहते हैं। और जो भूकंप की जानकारी रखता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूकंपवेत्ता, ठीक है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूगर्भवेत्ता दोस्तों यहां सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है रात में विचरण करने वाले प्राणी के लिए एक शब्द बताइए। रात में विचरण करने वाला प्राणी, लिख रहा है निशाकर। देखिए निशाकर किसे कहते हैं? निशाकर चंद्रमा को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, निशाकर किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहा जाता है। और निशाचर किसे कहते हैं? निशाचर राक्षस को कहा जाता है, ठीक है। वनचर किसे कहते हैं दोस्तों? जो वन में विचरण करने वाला, वन में विचरण करने वाला, ठीक है, करने वाला यानी जो वन में विचरण करता है, जैसे जंगली पशु वगैरह, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? राक्षस। रात में जो विचरण करते हैं उन्हें राक्षस कहते हैं, ना कि मतलब राक्षस या निशाचर कहते हैं। निशाकर मत करिएगा। निशाकर किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। तो यहां ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है जो खाने योग्य न हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो खाने योग्य न हो वो अखाद्य है। जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या? अखाद्य, ठीक है। पथ्य माने क्या होता है दोस्तों? तो पथ्य रास्ता को कहा जाता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे 2 शब्द आपको मिलते हैं। एक शब्द मिलता है पथ, पहले समझिएगा, पथ्य मत करेगा। एक शब्द होता है पथ। पथ किसे कहते हैं भैया? पथ कहा जाता है रास्ता को, ठीक है। और याद रखेगा, एक जो पथ्य शब्द होता है ना, पथ्य किसे कहते हैं? पथ्य कहा जाता है रोगी के भोजन को, देखो मिलता जुलता अर्थ आपको है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और रोगी को यानी जो हल्का भोजन दिया जाता है उसे, तो याद रखेगा यहां पथ्य लिखा है, न कि पथ लिखा है। तो याद रखेगा यहां पथ्य का तात्पर्य क्या हो जाएगा? रोगी को दिया जाने वाला भोजन, रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन। कैसा भोजन? हल्का भोजन। रोगियों के लिए दोस्तों हल्का भोजन होता है तो उसे कहा जाता है। एक दे दिया दोस्तों अपाच्य। अपाच्य का मतलब होता है जिसे पचाया न जा सके, जिसे पचाया न जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपाच्य, ठीक है। तो याद रखिएगा। और एक है तो अलभ्य, ठीक है, तो जिसे प्राप्त न किया जा सके, जिसे प्राप्त न किया हो, ठीक है, न किया जा सके। यहां पर आपसे क्या पूछा था दोस्तों? आपसे पूछा था जो खाने योग्य न हो उसे क्या होते हैं दोस्तों? अखाद्य। अपेय जो पीने योग्य न हो। अपेय किसे कहते हैं दोस्तों? पेय मतलब पीने योग्य, अपेय लगा दिया तो जो पीने योग्य न हो, यह आपका जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, लिख रहा है जिसके पास घर न हो, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा अकिंचन किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं? उसे अकिंचन कहते हैं। एक शब्द और लिखेगा, निर्धन किसे कहते हैं? निर्धन। तो याद रखेगा जिसके पास धन न हो, ठीक है, जिसके पास, दोनों में अंतर है, कुछ ना होगा तो अकिंचन हो जाएगा। जिसके पास धन न हो उसे क्या कहते हैं? उसे निर्धन कहते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? घर न हो। देखिए घर को निकेत कहा जाता है, ठीक है। तो जिसके पास घर न हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत, ठीक है। जिसके पास घर न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अनिकेत। तो यहां हो जाएगा, ठीक है। गृही किसे कहते हैं दोस्तों? तो घर में निवास करने वाला या घर में रहने वाले को क्या कहते हैं? गृही कहते हैं। अभिषेक किसे कहते हैं दोस्तों? तो अभिषेक याद रखेगा, राजा के रुद्राभिषेक को अभिषेक कहा जाता है, या किसी पर जल का छिड़काव करना दोस्तों अभिषेक कहलाता है।
जल का छिड़काव करते हैं जब आप, तो उसे क्या कहते हैं, उनका अभिषेक किया जा रहा है, ठीक है, तब आप अभिषेक करते हैं। यहां फिलहाल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। जी हां दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िए, इंद्रियों की पहुंच से, बहुत सारे बच्चे इंद्र समझ लेते, नहीं, इंद्रियों की बात कर रहा दोस्तों। ये जो त्वचा है हमारी इंद्रिय है, ये आंख कान नाक क्या है, यही सब हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, लिख रहा दोस्तों इंद्रियों की पहुंच से बाहर ना, देखिए 2 शब्दों से बना है, लिख रहा दोस्तों इंद्रियातीत। क्या लिखा है दोस्तों, इंद्रियातीत। यहां पर एक शब्द जुड़ा है दोस्तों, अतीत। अतीत माने क्या होता है दोस्तों, अतीत का तात्पर्य होता है परे, मतलब जो इंद्रियों से परे है या बाहर, उसे क्या कहते हैं, उसे इंद्रियातीत कहते हैं, ठीक है, उसे इंद्रियातीत कहते हैं। इंद्रिय जीत मतलब क्या होता है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को, इंद्र को नहीं, इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है, जो इंद्रियों को जीत लेते थे, महात्मा बुद्ध वगैरह, महावीर स्वामी वगैरह, उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था, इसलिए उन्हें इंद्रियजीत कहा जाता था, ठीक है। और याद रखेगा दोस्तों, एक शब्द होता है इंद्रजीत, एक शब्द होता है इंद्रजीत, ठीक है। इंद्रजीत किसे कहते हैं, जो इंद्र को जीत लिया हो, जो इंद्र मतलब इंद्र देवता की बात हो रहा है, ठीक है, इंद्र को जीत लिया हो, ठीक है, लिया हो, या जिसने इंद्र को जीत लिया हो, जो इंद्र को जीत लिया हो, उसे क्या कहते हैं, उसे इंद्रजीत कहते हैं। फिलहाल यहां इंद्रियातीत आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आराम से टिक करिए दोस्तों, यही आपका क्या है, सही उत्तर है। लिख रहा गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिए हुए पुत्र के लिए दोस्तों एक शब्द बताइए, क्या कहते हैं, बच्चा जानता दोस्तों, गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक कहते हैं, ठीक है। दंपति किसे कहते हैं दोस्तों, दंपति नहीं होता, दंपति होता है। क्या होता है दोस्तों, दंपति होता है। दंपति किसे कहते हैं, याद रखेगा, पति पत्नी को, पति पत्नी को क्या कहा जाता है दोस्तों, दंपति कहा जाता है। जी हां, पति पत्नी को क्या कहा जाता है कि उनका दांपत्य जीवन शुरू हो गया, वो दंपति है, ठीक है। दत्त चित्त मत करिएगा, यहां दत्तक करिएगा दोस्तों, दत्तक आपका सही जवाब है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता, दत्तक होता है, इसके लिए एक शब्द, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिख रहा है तर्क के द्वारा जो माना गया हो। बहुत ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए, ठीक है। परीक्षा में आए हुए सभी सवाल हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखिए बहुत आसान सवालों की आपने प्रैक्टिस कर लिया, बार बार मैं घिसे पीटे सवालों को लेकर आऊंगा एकदम आसान, तो फिर उनको पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, कुछ तो नया होना चाहिए ना, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ो, तर्क के द्वारा जो माना गया उसे क्या कहते हैं, देखिए एक तर्क सम्मत दे रहा है, एक तर्क संगत दे रहा है, ठीक है। तकावी किसे कहते हैं दोस्तों, तो तकावी कहा जाता है सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऋण, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता है दोस्तों, इसे तकावी कहते हैं। कई मतलब पुराने समय में दोस्तों कई सारे राजा ऐसे थे जो अपनी प्रजा के लिए दोस्तों तकावी देते थे, ठीक है। तटस्थ माने क्या होता है, तटस्थ मतलब तटस्थ उसे कहते हैं दोस्तों जो किसी की तरफ ना हो, ठीक है, एकदम मतलब बीच में हो, ठीक है, तो उसे तटस्थ कहते हैं, ठीक है। किसी की तरफ, किसी भी पक्ष के साथ न होना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपका तटस्थ रहने की आपको बात करता है। लेकिन दोस्तों अभी जो यहां मान रहा है कि क्या होगा, जो तर्क द्वारा माना गया हो तर्क सम्मत होगा या तर्क संगत होगा, ठीक है। अब देखिए एक तर्क माने क्या होता है, तर्क कह सकते हैं, तर्क वितर्क आप कह सकते हैं कि प्रयोग के द्वारा, तर्क को क्या कह सकते हैं, प्रयोग के द्वारा, कि प्रयोग के द्वारा जो माना गया उसे, तो याद रखेगा, देखिए अगर तर्क के आधार पर सही सिद्ध है तब उसे आप क्या कहेंगे, तर्क संगत कहेंगे, और अगर तर्क के द्वारा माना गया तब उसे क्या कहेंगे, मानने वाले को क्या कहेंगे, सम्मत कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, तर्क के द्वारा माना गया हो तब उत्तर क्या होगा, ये होगा। वहीं आपका उत्तर बदल भी सकता है अगर ये कह दे कि तर्क के द्वारा अगर बोल दे सिद्ध होने की बात, ठीक है, सिद्ध हुआ हो, ठीक है, तर्क के द्वारा सिद्ध हुआ हो तब उसे क्या कहेंगे, तब उसे तर्क संगत कहेंगे, ठीक है। तो तर्क संगत और तर्क सम्मत माने होता है लोग सहमति दिए उस पर, ठीक है, मान लिए, इसलिए माने शब्द को दोस्तों यहां सम्मत से जोड़िएगा, गलती मत करिएगा। देखिए बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज है, न जानकारी के अभाव में बच्चे 2 नंबर भी टिक कर सकते हैं, कुछ 1 को भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि हिंदी जैसे विषय में आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, लिख रहा ऊपर की ओर उछाला हुआ। बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, ऊपर की ओर उछाले हुए को क्या कहते हैं, उसे उत्क्षिप्त कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऊपर की ओर
ऊपर की ओर उछाला हुआ को क्या कहते हैं, उसे उत्क्षिप्त कहते हैं। अच्छा सर, ये जो प्रक्षिप्त दे रहा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऊपर की ओर फेंका गया, ऊपर की ओर फेंका गया। यहां एक शब्द होना चाहिए फेंका, ठीक है, फेंका गया, तब उसे क्या कहेंगे, अगर फेंकने की बात आ रही है तब आप उसे क्या कहेंगे, तब उसे आप प्रक्षिप्त कहिएगा। अगर उछालने की बात हो रही तब आप क्या कहेंगे, टास्क को उछाला जाता है, फेंका नहीं जाता है, ठीक है, उत्क्षिप्त हो जाएगा। उत्थान पतन के बारे में जान ही रहे हैं दोस्तों। आरोहण का अर्थ क्या होता है, आरोहण एक पूरे सेंटेंस बना के दिखाइए, आरोहण के लिए कोई सेंटेंस बताइए। आरोहण माने किसी चीज पर आरोह होना, यानी सवार हो जाना। आरोहण का मतलब क्या होता है, सवार होना, ठीक है। आरोहण का तात्पर्य क्या दोस्तों, सवार होना। अच्छा उत्थान का मतलब क्या होता है, कुछ तो बताओ यार, थोड़ा सा उसके बारे में सोचो, मिल जाएगा। उत्थान का मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्थान को आप उठना कह सकते हैं क्या, कि भाई आपका उत्थान हो रहा है, समाज का उत्थान हो रहा है, तो उत्थान के लिए आप एक शब्द यहां पर लिख सकते हैं उठना। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, उठना, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, और भी आप अपने मन से बता सकते हैं, ठीक है। लिख रहा जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द बताइए, ठीक है। किसके सामने, जो आंखों के सामने हो, तो आंखों के सामने होता जो, उससे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो, जो आसानी से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, उसे सुलभ कहते हैं, ठीक है। प्रियतम जिससे बहुत प्यार होता है उसे प्रियतम कहते हैं, ठीक है। यहां प्रत्यक्ष हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मतलब जो आंखों से ओझल हो उसके लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, ऐसा जो इंद्रियों को जीत लिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर इंद्र देवता को जीत लिया तब तो इंद्रजीत होगा, और अगर इंद्रियों को जीत लिया तो क्या हो जाएगा, याद रखेगा, इसे जितेंद्रिय कह सकते हैं, ठीक है। इंद्रजीत मतलब क्या होता है, जो इंद्र को जीत ले, जो इंद्र को जीत ले, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे इंद्रजीत कहते हैं। यहां जितेंद्री हो जाएगा, याद रखेगा, ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसे जितेंद्री भी कहते हैं, या फिर देखिए इसके लिए दो शब्द हो सकता है, जितेंद्रिय भी हो सकता है, या फिर इंद्रियाजीत भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इंद्रियाजीत। जी हाँ दोस्तों, इंद्रियाजीत ये भी हो सकता है, याद रखेंगे। इंद्रजीत मत करेगा, इंद्रियाजीत करिएगा, तब भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही जवाब है। आगे बढ़िए। लिख रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए सही विकल्प है। लिख रहा है जो थोड़ा जानता है, थोड़ा जानते हो के लिए क्या कहते हैं दोस्तों, अल्पज्ञ, ठीक है। जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है दोस्तों, उसके लिए एक शब्द है अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या है, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। एक सवाल और आता है, बहुज्ञ किसे कहते हैं, क्या दे देता है, बहुज्ञ, ठीक है। तो याद रखेगा, जो बहुत कुछ जानता है, जो बहुत जानता उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं। तो इस तरह की चीजें भी आप याद रखेगा। आपसे पूछा था थोड़ा, तो थोड़ा के लिए एक शब्द लगाएंगे अल्प। क्या लगाएंगे, अल्प, यानी जो कम चीजें जानता है उसे अल्प कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल लिख रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं और सही वाक्यांश ढूंढना आपको इसके लिए, ठीक है। शब्द लिख रहा है जो इस लोक की बात है उसे क्या कहते हैं, जो इस लोक की बात है उसे लौकिक कहेंगे, ठीक है। जो इस लोक की बात है उसे लौकिक कहेंगे, या फिर उसे इहलौकिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इहलौकिक भी कह सकते हैं। वैसे इहलौकिक का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, इहलौकिक का तात्पर्य संसार से होता है, ठीक है। पाश्चात्य नहीं, स्वर्गीय नहीं, ठीक है। यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब, कि जो इस लोक की बात है, ठीक है। जो दूसरे लोक की बात है उसे पारलौकिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पारलौकिक, ठीक है। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारे विषय के फाउंडेशन बैच चल ही रहे हैं। उसमें हमारा जो सुपर सेलिंग बैच है ना, वो हिंदी न्यूजल का बैच है। देखो ये ट्रेलर वाली क्लास चल रही है, पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैं खाली इतना कहूंगा, अगर यहां शिद्दत से पढ़ रहे हो आप, इतना मजा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको पेड बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस बैच में ना आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मौका मिलेगा, और विद इन टाइम। सबसे बड़ी बात होती है कि YouTube के भरोसे एक चीज होती है ना, कि हम विद इन टाइम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप बैच में होते हैं तो रोज 2 घंटे की क्लास होती है। 2 घंटे की क्लास मायने रखती है। कहां YouTube पर आधे घंटे की क्लास, कहां इसकी 4 गुना क्लास आपको मिलता है दोस्तों। डेली पर डे 2 घंटे की क्लास मिलती है, तो मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट है। और कम से कम स्टडी 91 की किताब तो होनी चाहिए। मिलेगी कहां सर, मार्केट से खरीद लो,
सर नहीं जाने का टाइम ऑनलाइन खरीद लो। सर ऑनलाइन कैसे मिलेगा, हमारे वेबसाइट पे आ जाओ, एप्लीकेशन पे आ जाओ, वहां से खरीद लो। सर पैसे नहीं, कैश ऑन डिलीवरी पे चाहते हैं, अमेजन से ले लो, फ्लिपकार्ट से ले लो, मीशो से ले लो, जहां से आपको उचित लगे वहां से ले सकते हैं। लेकिन लीजिए, मजा खूब आएगा, किताब में कंटेंट है, खूब प्रैक्टिस करने को मिलेगा। 5000 सवाल दोस्तों इस किताब में है, ठीक है, तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो पाएगी। आगे देखते हैं, लिख रहा है सही विकल्प का चयन करें और बताइए। लिख रहा आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द बताइए। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होता है, आद्योपांत। जी हां दोस्तों, आदि से अंत तक, जी हां दोस्तों, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या, आद्योपांत। समकालीन मतलब समय में समान, ठीक है, समय में समान, ठीक है, समान मतलब जो एक ही समय में समान हो, एक ही समय में समान, ठीक है, उसे कहते हैं। समीचीन का मतलब भी ऐसा ही होता है, ठीक है, समकालीन या समीचीन। जैसे एक राजा के समकालीन अगर कोई दूसरा है, मतलब जिस समय में वो राजा उसी समय में दूसरा राजा भी है, तभी उसे हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के समकालीन थे। क्या थे दोस्तों, वो एक दूसरे के समकालीन थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसी तरह से तो एक दूसरा शब्द दे रहा है जो आपके समीचीन दे रहा है। समीचीन का मतलब क्या होता है, तो समीचीन का भी मतलब क्या होता है, ऐसा ही होता है कि एक ही समय में समान, वो भी अर्थ होता है। यहां फिलहाल आद्योपांत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अनादि का मतलब क्या होता है, अनादि मतलब जिसका अंत न हो, ठीक है। अनादि मतलब क्या होता है, जिसका नहीं अनादि नहीं, जिसका प्रारंभ न हो उसे कहते हैं अनादि, ठीक है। जिसका आरंभ न पता हो, न जानते हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अनादि कहते हैं। एक शब्द होता है अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका अंत न हो, ठीक है। यहां आप कह सकते हैं दोस्तों जिसका आदि न हो। यहां आरंभ की जगह एक शब्द बोल सकते थे आदि, ठीक है, और यहां बोल सकते हैं कि जिसका अंत न हो, उसके लिए एक शब्द हो जाता अनंत, ठीक है। तो ऐसे में कंफ्यूजन बहुत होता है, आप चीजों को समझिए एकदम अच्छे से, तब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है सही विकल्प का चयन करिए जो सब कुछ जानते हैं। पीछे हम बता चुके हैं दोस्तों, सब कुछ देखा तो क्या बताएंगे, सर्वज्ञ बताएंगे, ठीक है। जो सब जगह है, जो सभी जगह है, ठीक है। जैसे प्रहलाद वाली कहानी सुना होगा ना, तो आपने सुना होगा कि भाई जो सब जगह है उसे सर्वत्र कहते हैं, कि भगवान क्या है, सर्वत्र है, ठीक है। ज्ञानी तो दोस्तों ज्ञानवान को कहते हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं, याद रखेगा, ज्ञानवान को क्या कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, ठीक है। चलिए, सर्वस्व का मतलब क्या होता है, सर्वस्व, ये वाला जो सर्वस्व है ना, इसका मतलब होता है सब कुछ, जिसने अपना सब कुछ, सर्वस्व मतलब सर्वस्व लुटा दे, मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, ठीक है। तो सर्वस्व का तात्पर्य क्या होता है, सब कुछ से है, ठीक है। लिख रहा है जानने की इच्छा को क्या कहते हैं भैया, जानने की इच्छा के लिए शब्द क्या है। अब जानने की इच्छा के लिए ना लोग इच्छा कर देते, नहीं, इच्छा नहीं, आशा भी नहीं होगा दोस्तों। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभिलाषा नहीं, अभिलाषा का मतलब क्या होता है, इच्छा होता है, कामना होता है, आकांक्षा होता है, ठीक है। ये इसके दोस्तों अलग अलग पर्यायवाची है, याद रखिएगा, ठीक है। अभिलाषा ये नहीं होता। जिज्ञासा मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, जानने की इच्छा। उसी तरह से होता है, एक शब्द होता है जिज्ञासु, एक शब्द होता है जिज्ञासु। अब ये जिज्ञासु का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। तब हम क्या कहेंगे दोस्तों, जब ये वाला आ जाएगा ना, तभी यहां जिज्ञासु करेंगे, ठीक है। कि जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला लिख रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, इसके लिए एक शब्द बताइए। लिख रहा बहिष्कार कर दें उसका, या परिष्कार कर दें, या तिरस्कार कर दें, या परोपकार दें। परोपकार का मतलब क्या होता है, परधन उपकार, परधन उपकार, ठीक है। तो यानी पर माने होता दूसरों का, उपकार माने उसकी मतलब उसकी कृतज्ञता को जो मानता हो, यानी दूसरों के लिए एक तरह से ये होगा। और यहां पर दोस्तों क्या लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना हो तो आप क्या करते हैं। आपने देखा होगा भारत में, आपने पढ़ा होगा इतिहास, तो उसमें पढ़ा होगा कि एक आंदोलन चला था, बंग भंग आंदोलन, ठीक है। और लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया था कि हमको उसको नहीं अपनाना है, ठीक है। तो यहां याद रखेगा, अपनाने का तात्पर्य किससे दोस्तों, बहिष्कार से, तिरस्कार नहीं। तिरस्कार पुरस्कार का उल्टा होता है, और तिरस्कार का मतलब बेइज्जती होता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहां तिरस्कार नहीं होगा, क्या होगा आपका उत्तर, बहिष्कार होगा। लिख रहा अनियमित। अनियमित अगर एक शब्द दिया गया तो उसके लिए एक वाक्य आपको चुनना है। लिख रहा जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे अनियमित कहते हैं, जो नियमानुकूल न हो उसे कहते हैं, जिनके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो। देखिए अगर निर्णय न हुआ हो तब उसे क्या कहेंगे, अनिर्णय। अनिर्णय रखेंगे ना, अनिर्णय, या फिर अनिर्णित भी रख सकते हैं यहां पर, ठीक है। अनिर्णय मत रखिए, अनिर्णित ही रखिए, अनिर्णित,
ठीक है, जिसके संबंध में निर्णय न हुआ हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अनिर्णित कहते हैं। ठीक है, और क्या लिख रहा है, जिसका निवारण न हो सके। ठीक है, जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, अनिवार्य। क्या होता है, ये देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन होते हैं इसमें बच्चे, अनिवार्य इसे कहते हैं। यहां दोस्तों क्या पूछा, अनियमित। अनियमित किसे कहते हैं, जो नियमानुकूल नहीं होता है उसे अनियमित कहते हैं। जिस पर नियंत्रण न हो उसे क्या कहते हैं, अनियंत्रित कहते हैं। जैसे किसी गाड़ी का नियंत्रण खो गया आपसे तो क्या कहेंगे, गाड़ी अनियंत्रित हो गई है, कि अब उस गाड़ी पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे में जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। आगे लिख रहा है जिस पर आक्रमण हो। जी हां दोस्तों, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द चुनिए। लिख रहा आक्रमण के लिए आक्रमण तो होगा नहीं, आक्रामक होगा या आत्मघाती। याद रखेगा जो देखिए आप सुने होंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप से स्वयं की हत्या कर लेते हैं। तो एक तो शब्द होता है आत्महत्या, और आत्मघाती मतलब क्या होता है, अपने से आघात करना, अपनी आत्मा से आघात करने के लिए एक शब्द बना दोस्तों आत्मघाती। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अब आपसे जो सवाल पूछ रहा, सवाल देखिए, लिख रहा जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं, तो जिस पर आक्रमण होता है उसे आक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो। ठीक है, और जो आक्रमण करता है उसे क्या कहते हैं, आक्रमणकर्ता। और वो कैसा आक्रमण करता, तो आक्रामक बोलते हैं तब जब किसी पर आक्रमण कर दिया गया हो तो आक्रामक शब्द आता है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, आक्रांत शब्द होगा। अगला लिख रहा है पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान। ठीक है, इन सभी का स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, लिख रहा है समंदर कहेंगे नहीं, अंतरिक्ष कहेंगे। जी हां दोस्तों, इसको अंतरिक्ष कहा जाता है और यही सही है। ये धरती और विश्व मत करिएगा, पृथ्वी, ग्रहों और तारों का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है दूसरों की बात में दखल देना। आप कहते हैं ना भैया हमारे मैटर में दखल मत दो, हस्तक्षेप ना करना, तो याद रखेगा हस्तक्षेप यहां जवाब हो जाएगा, आक्षेप नहीं। आक्षेप तो होता दोस्तों किसी पर टीका टिप्पणी करना, वो होता आक्षेप। ठीक है, दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला, और उपकारी अलग हो जाएगा उपकार के लिए। ठीक है, तो याद रखेगा यहां हस्तक्षेप हो जाएगा, यही सही जवाब है। लिख रहा है जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, जो देने योग्य है। ठीक है, जो देने योग्य है तो दे हो गया। जो गाने योग्य है, जो गाने योग्य है उसे क्या कहेंगे, उसे गेय कहेंगे। जो पीने योग्य है उसे पेय कहेंगे। जो पीने योग्य है, पीने योग्य है। ठीक है, अखाद्य पीछे हम पढ़े थे ना, अखाद्य। ठीक है, न खाने योग्य को क्या कहते हैं, अखाद्य कहते हैं। ठीक है, या जो खाने योग्य न हो। लिख रहा है जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, बहुत सोच समझ के बताइए, जो कम खर्च करता है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में कंजूस कर देते हैं, कंजूस नहीं भैया, जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, उसे मितव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं, मितव्ययी। मित का मतलब होता है कम। ठीक है, तो याद रखेगा कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, मितव्ययी कहलाता है। ठीक है, मितव्ययी भी कहलाता है, कहीं कहीं पे दोस्तों इसके लिए अल्पव्ययी भी आ जाता है। ठीक है, अल्पव्ययी। ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है और ये तो डबल सही हो सकता है। ठीक है, ज्यादा सही मितव्ययी है। ठीक है, इसी तरह से कम बोलने वाले को कम बोलने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, कम बोलने वाला। तो याद रखेगा कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मितभाषी। भाषी का तात्पर्य भाषण से है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों कम बोलने वाले को। और इसी तरह से न बोलने वाले को क्या कहा जाता है, न बोलने वाला, इसे क्या कहा जाता है, इसे मूक कहा जाता है। ठीक है, एक सवाल और आ रहा होगा, अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है। ठीक है, अधिक बोलने वाला। ठीक है, अधिक बोलने वाला। याद रखेगा अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, अधिवक्ता कहते हैं। ठीक है, अधिवक्ता कहते हैं। ठीक है, और याद रखेगा अधिक बोलने के अलावा एक शब्द है वाचाल। ठीक है, तो याद रखेगा ज्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं, ज्यादा बोलने वाला क्या कहलाता है, वाचाल कहलाता है। ठीक है, तो आप देखिएगा अधिक या ज्यादा के लिए वाचाल और अधिवक्ता दोनों शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अलर्ट रहिएगा कि परीक्षा में न जाने क्या पूछ दे। ठीक है, कहीं से कुछ भी पूछे, जवाब आपको देना है फटाफट। दिमाग इतना तेज चलाइए, एक सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं ना कि जब मैं टोकना बंद कर देता हूं कि आपके नंबर कितने हैं, लोग बताना बंद कर देते हैं। भाई अगर मैं डेली पढ़ा सकता हूं तो आप डेली अपना ये वीडियो देख करके क्वेश्चन नहीं हल कर सकते कि कितना नंबर आखिर मिल रहा। वीडियो को देखते समय पॉज करिए, रुकिए और देखिए कि क्या सवाल दिया है और क्या उत्तर हो सकता है। पहले अपना सोचिए फिर मेरा सुनिए। इस तरह से करेंगे तब आपकी तैयारी बेहतर होगी, और नहीं तो ऐसे क्लास में आते रहेंगे और ऐसे नौटंकी चलती रहेगी। इसलिए मैं लाइव पढ़ाना बंद कर दिया।
इसीलिए मैं लाइव पढ़ाना बंद कर दिया कि नहीं, लाइव रहता हूं तो बहुत बातचीत होती है, कम समय में ज्यादा ज्ञान चाहिए तो फिर आ जाओ यहां पे प्रीमियर क्लास। ठीक है, लिख रहा प्राणदा, प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या दोस्तों, लिख रहा प्राण रहने का मंत्र नहीं, जीवन देने वाली दवा को दोस्तों प्राणदा कहते हैं। किसे कहते हैं? जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली रान नहीं, प्राण रहने का अभ्यास नहीं, प्राणदा किसे कहते हैं? जीवन देने वाली दवा को क्या कहते हैं? प्राणदा कहते हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। लिख रहा बिना पलक झपकाए, इसके लिए दोस्तों एक शब्द बताइए क्या है? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताइए, इसके लिए होता है निर्निमेष। क्या है दोस्तों? निर्निमेष। बहुत अच्छा सवाल है और कई बार आया है, लोग परीक्षा में ना निष्पलक कर देते हैं, अरे नहीं भैया निष्पलक नहीं होगा, निर्निमेष कहा जाता है। बिना पलक झपकाए को क्या कहते हैं? निर्निमेष कहा जाता है। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा दोस्तों प्रज्ञा चक्षु किसे कहते हैं? ठीक है, प्रज्ञा ही जिसका नेत्र हो, चक्षु नेत्र को कहा जाता है, और प्रज्ञा बुद्धि को कहा जाता है। बुद्धि जिसका नेत्र उसे क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। ढूंढ लो। लिख रहा चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, यही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन तो गलत दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे लिख रहा है सख्य भाव मिश्रित अनुभव। ये सख्य भाव मिश्रित अनुभव क्या दोस्तों? मतलब बहुत ज्यादा प्रेम, उसे प्रणय कहते हैं। ठीक है, प्रणय कहते हैं। प्रणय मतलब विनम्र निवेदन करके किसी को बुलाना, ठीक है, प्यार से, प्रेम से, उसके लिए दोस्तों प्रणय होगा। इसीलिए दे रहा सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? प्रणय कहते हैं। लिख रहा सफलता न मिलने पर दुखी होना, सफलता न मिलने पर दुखी होना क्या कहलाता है? लिख रहा क्षोभ, दया, कृपा, दुख। देखिए सफलता नहीं मिली तो कृपा तो नहीं होगा, दुख भी नहीं दोस्तों, क्षोभ होता है, आपको याद रखेगा। सफलता न मिलने पर आपसे पूछ दिया ना कि दुखी होना कहलाता क्या, तो याद रखेगा उस दुखी होना को क्षोभ कहते हैं। यहां दुख और दया मत करिए, ठीक है, क्या होगा? उसे क्षोभ कहते हैं, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना जवाब आपका सही हुआ? कितना जवाब सही हुआ? सब चीजों का ध्यान रखिए दोस्तों। आजकल मैं सिर्फ YouTube पर 2 क्लास ले रहा हूं, और जिन बच्चों ने लगातार ये 2 क्लास ले लिया, ठीक है, ये 2 क्लास ले लिया, उनको मजा आ जाएगा। एक तो दोस्तों रात को 8 बजे वाली क्लास चल रही है, और एक सुबह के 10 बजे दोस्तों जीके जीएस की क्लास चल रही है। मुझे लगता है ये एक हिंदी की क्लास, एक जीके जीएस की क्लास अगर आप कंटिन्यूटी के साथ देखते रहे ना तो मजा आ जाने वाला है, क्योंकि जितना शिद्दत, जितनी लगन के साथ पढ़ा रहा हूं ना, अगर कोई भी बच्चा 2, 4, 5 दिन क्लास देख लेना तो बता दूं उसको लत लग जाएगी, क्लास देखने की लत लग जाएगी। क्यों? इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप ईमानदारी से बताओ कंटेंट अच्छा मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, आप ईमानदारी से बताओ, मिलेगा कंटेंट अच्छा, पसंद भी आएगा। देखिए मुझे पता, अगर मैं मेहनत करूंगा, कंटेंट पे काम करूंगा, नए नए कंटेंट लाऊंगा ढूंढ कर, तो आपको अच्छा जरूर लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाई? नहीं होने का सवाल ही नहीं बनता, अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। ये बहुत सारे हैंडरिटन नोट्स हैं जो वीडियो आपको यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए, उन्हीं के नोट्स हैं। आप चाहें तो इसे हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन ले सकते हैं। किताबें भी आ गई हैं, तो एक बार किताब आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। किताब आप लीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट से, चाहे अमेजन से, जहां से इच्छा हो लीजिए, लेकिन मजेदार किताबें, ठीक है। एक बार लेंगे ना तो अगली किताब का भी इंतजार करेंगे कि नहीं सर मुझे अपनी एग्जाम के लिए भी दोस्तों किताबें चाहिए, और वो सर हम स्टडी 91 से लेंगे। ये तो मैं डंके की चोट पे कर रहा हूं, क्योंकि क्वालिटी वाली किताबें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही काफी है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।